नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ वाटर साइंस के लिए रीडिंग। अगर आप कर्क राशि के हैं या कैंसर हैं इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये रीडिंग है आपके मार्च के महीने के लिए। मार्च 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। एक ऑल ओवर गाइडेंस है कि आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा और आपके लिए क्या एडवाइस है। कैंसर, कर्क राशि के लोगों के लिए मार्च 2021 में क्या एडवाइस है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें, सक्सेस पा सकें। ये रीडिंग्स आप अपने वर्क, कैरियर, बिजनेस को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के एक ऑल ओवर तरीके से आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे। आपकी एनर्जी, हमारे पास में यहाँ आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और दूसरा कार्ड आया है प्लेफुलनेस। क्लिंगिंग टू द पास्ट, चेंज, मेन आर्काना का कार्ड है ये। अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडलीनेस और स्लोइंग डाउन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है ट्रांसफॉर्मेशन और प्लेफुलनेस। ठीक है। कर्क राशि के लोग, कैंसर, आपके मार्च के महीने के लिए मुझे कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसे चेंजेस जो आप शायद काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट का जो कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और उन लोगों ने एफर्ट्स भी लगाए हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक चेंज दिखाई दे रहा है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे यहाँ समझ आ रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आपके पास्ट को लेकर के, यानी पिछली कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ समझ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिज़िकली प्रेजेंट में हैं, लेकिन आप मेंटली आप किसी और दुनिया में हैं, आप पास्ट में हैं। कुछ बातों को सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ नतीजों को सोच रहे हैं। शायद आपने किसी के साथ में कुछ आपका कोई इंट्रैक्शन हुआ हो, कोई ऐसी बात आप सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वर्क प्लेस पे हो, कुछ कंपैरिजंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले की परिस्थिति में, अब की परिस्थिति में। मगर कुछ एक डेफिनेट चेंज आता हुआ मुझे आप सभी के लाइफ में दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। यानी आप लोगों ने मेहनत की हो तो हो सकता है कुछ रिजल्ट्स आ रहे हों कुछ लोगों के लिए, कुछ नई सिचुएशन आ रही हो, कुछ नए कुछ नया एक ओपन विंडो हो रहा हो, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ रही हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में सिचुएशंस चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप सभी लोग मुझे
एक अंडरस्टैंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शांति से बैठ करके चीज़ों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है लाइफ में, लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ रही है, एनालाइज कर रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ मार्च। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से। वाटर साइंस के लिए रीडिंग कर रही हैं और मैक्सिमम कार्ड्स मेरे पास में यहाँ वाटर के ही आए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्यार मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं आप, या आपके कोई एकदम अभी कोई न्यू फ्रेंडशिप आपकी हुई हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है फ्रेंडलीनेस के कार्ड से, कि कोई एक आपके अभी हाल फिलहाल कोई किसी से आपकी मुलाकात हुई हो, किसी कोई दोस्त बना हो आपका, तो आप उनके बारे में भी सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके फ्रेंड या आपके कलीग, अगर आप वर्क प्लेस के बारे में बात करें तो आपके कलीग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको एक तरीके की आपको समझा रहे हैं। कुछ लोग ने अगर नया नया काम चालू किया है, कोई नई जगह पर आप गए हैं और नए तरीके से काम चालू किया, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और आप न्यूली जगह पर जाकर के काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके जो कलीग्स हैं वो आपको समझाते हुए, चीज़ों को काम सिखाते हुए, काम कैसे करते हैं, ये हर ऑफिस में अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडलीनेस के कार्ड से दिख रहा है। चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रेंड्स आपकी एज के हो, लेकिन आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ में। 2 लोग मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खैर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या 2 से कम भी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सोच समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत आप पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर है। आपका माइंड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, सब कुछ आपके साथ है। आपने अपनी पहले की लाइफ में, यानी पहले के कुछ टाइम पहले, इसी लाइफ की बात हो रही है, प्रीवियस बर्थ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए ये मेरा कहना ज़रूरी था। सो पहले के कुछ टाइम पहले आपने शायद कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आपको कुछ आपको नए एक्सपीरियंसेस हुए हों, और वो एक्सपीरियंसेस आप अब इस लाइफ में, यानी अभी प्रेजेंट हाल फिलहाल की सिचुएशन में इन द मंथ ऑफ मार्च आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तजुर्बा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ना है, चीज़ों में आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ में आगे, रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है। मगर बढ़ने के लिए आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, एक पेशेंस के साथ में धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है स्लोइंग डाउन के कार्ड से। बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है, आप जिस नतीजे पर, जिस मुकाम पर अब पहुंच रहे हैं, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आप अगर कोई नेगेटिविटी के अंदर इस वक्त घिरे हुए हैं, तो वो नेगेटिविटी को भी हमें अपने आपसे दूर करने की ज़रूरत है। अपनी जो पूरी एनर्जी है उसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, एकदम अलग बनने की ज़रूरत है। यानी नॉट ऑन द आउटर साइड, पर इनर साइड खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप पहले बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अब आपको ट्रांसफॉर्म करके अब आपने अपने अंदर थोड़ी सी पीस ले आई है ना, थोड़ी सी जागरूकता ले आए हैं, तो अब आप इतना जल्दी गुस्सा नहीं हो जाते। तो आपने क्या काम किया, आपने इनर वर्क किया है अपने गुस्से के ऊपर। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आप देखिए आपकी लाइफ में कहाँ इस तरीके की चीज़ें सेट होती हैं। ठीक है, पर जो भी आप कर रहे हैं, आप एक प्लेफुल एनर्जी के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बर्डन्ड हैं या आपका माइंड बहुत आपके ऊपर हावी हो गया है, नहीं, आप खुश हैं, खुश नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2021।
जो भी आप करिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, धीरे धीरे सोच समझ करके आगे बढ़िए। अगर ये रिलेशनशिप की रीडिंग है तो भी यही एडवाइस आपके लिए आ रही है कि जहाँ भी आप हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आप अपने जो भी लोगों के साथ में आप डेली बेसिस पे डील करते हैं उनके साथ में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना करके रखिए। जैसे फ्रेंड्स के साथ में हम बातें करते हैं, एकदम नॉर्मल, ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी टाइप काम नहीं करना है, लेकिन ऑफ कोर्स सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारे बड़े जो भी हैं, हमसे छोटे जो भी हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। सबको सबको हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हुए प्यार से सबके साथ में अच्छे से प्यार से डील करना है। और ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्यार से ज़्यादा काम कीजिए। तो जो भी आपके ट्रेट्स हैं, जो अगर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड है तो प्यार से ज़्यादा काम करना है, ठीक है। मगर जो भी करना है सोच समझ करके धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हुए करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी हो सकती है। देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेंज। किसी के लिए जगह पर मुझे ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, लेकिन चेंज का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि डेस्टिनेशन आपका मतलब यानी प्लेस, जगह बदल रही हो, जॉब के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, कोई जगह बदल रहे हैं आप, या आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। न्यूली मैरिड हैं या मैरिड कपल्स हैं, सॉरी, उन लोगों के लिए आपकी फैमिली शुरू हो रही है, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। बट इन शॉर्ट आपका मार्च का महीना अच्छा जाएगा। सोच समझ करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में ऑन अ पॉजिटिव नोट आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास्ट में से जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए, जो भी आपको सीख मिली है, उसे भूलना नहीं, पॉजिटिव तरीके से उसे अपने साथ में लाइफ में आगे बढ़ाते रहना और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। बस यही एडवाइस और यही गाइडेंस आ रहा है आपके मार्च के महीने के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय।